हेलो एवरीवन। नैब तहसीलदार का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो जीके का पोर्शन है उसमें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ह्यूमन राइट्स और उससे पहले डिज़ास्टर मैनेजमेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडिया की जो टाइप्स ऑफ सॉइल हैं और उसके बाद जो J&K की जो टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सॉइल की डेफिनेशन क्या है? मिक्सचर ऑफ रॉक डेब्रिस एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स विच डेवलप ऑन अर्थ सरफेस। सॉइल क्या है? जो रॉक डेब्रिस है उसकी मिक्सचर और जो ऑर्गेनिक मटेरियल है जो डेवलप होती है अर्थ सरफेस पे। उसके बाद जो फॉर्मेशन है, सॉइल फॉर्मेशन है, उसमें कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं वो है रिलीफ, पैरन मटेरियल, क्लाइमेट, वेजिटेशन और उसके बाद जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो अगर हम सॉइल को अगर देखें तो सॉइल की जो लेयर्स हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है, उसमें हमें डिफरेंट जो कलर्स हैं वो देखने को मिलते हैं और उन्हीं जो लेयर्स को हम बोलते हैं हॉरिजन्स। हॉरिजन्स में अगर हम देखें तो हमारे पास 3 मेन है, जैसे ए बी सी। ए और बी के बीच में है ई लेयर और उसके ऊपर है ओ, यानी जो हमारे पास जो टोटल लेयर्स हो जाती हैं ओ ए ई बी सी और आर। जो सबसे जो टॉप लेयर है ए, टॉप सॉइल जो है जिसमें हमें मिनरल्स और ह्यूमस देखने को मिलता है, उसके ऊपर जो है वो ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस होता है जिसको हम ओ लेयर बोलते हैं। ओ लेयर जिसमें ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस जिस पे हमें लाइफ देखने को मिलती है, प्लांट्स और अदर जो लाइफ्स हैं। उसमें जो ए जिसको हम टॉप सॉइल बोलते हैं, इसमें मिनरल्स और ह्यूमस देखने को मिलता है। ई जो है वह है एलिविएशन लेयर, इसमें हमें लीचिंग देखने को मिलती है और लीचिंग की वजह से क्या होता है, मिनरल और जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, मिनरल और जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो लीच आउट हो जाता है और वो सब सॉइल में डिपॉजिट हो जाता है। बी जो है सब सॉइल बोलते हैं इसको, जो मिनरल्स और जो मेटल साल्ट है वो यहाँ पे डिपॉजिट होता है। उसके बाद जो सी है वो है पेरेंट रॉक, ये पार्शली जो है वेदर्ड रॉक है, यहाँ पे जो थोड़ी बहुत जो है वेदरिंग हो जाती है और उसके नीचे हम मिलती है जो हार्ड रॉक, अनवेदर्ड पेरेंट रॉक। तो यहाँ पे हमें हार्ड रॉक मिलते हैं, इसकी वेदरिंग नहीं होती है। तो ये थी हॉरिजन्स। इसके बाद जो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन सॉइल की एंशिएंट टाइम में की जाती थी उर्वरा और उसारा। यहाँ पे जो उर्वरा थी वो थी फर्टाइल सॉइल और जो उसारा थी वो थी स्टेराइल। उसके बाद अगर हम टेक्सचर के बेस पे अगर सॉइल को अगर क्लासीफाई करें तो हमारे पास देखने को मिलती है जैसे सैंडी, क्ले, सिल्टी और लोमी। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं अगर सॉइल जो ट्राइएंगल है उसकी हेल्प से। तो सॉइल ट्राइएंगल में हमें देखने को मिलता है यहाँ पे सबसे पहले क्ले, उसके बाद सिल्ट, लोम और सैंड। क्ले की बात अगर हम करें तो ये सबसे फाइनेस्ट है, सबसे फाइन और स्मूथ है। जो पार्टिकल साइज जो है वो है लेस देन 0.002 mm। तो ये सबसे जो फाइनेस्ट पार्टिकल्स हैं इसके, और इसी की वजह से ये टाइटली पैक्ड होती है और इसी वजह से जो वाटर है इसमें वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद हमारे पास है सिल्ट। सिल्ट का जो साइज है वो है 0.02 से लेकर 0.002 mm तक, यानी जो क्ले से जो बड़ा साइज होता है इसका, मीडियम टू फाइन। उसके बाद हमारे पास आती है लोम। लोम का तो 2 से लेकर 2 टू 0.002। तो अगर हम सैंड की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा जो साइज होता है उसका होता है 2 टू 0.02 mm। तो अगर हम जनरली ऐसे देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्ले सबसे जो स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके बाद सिल्ट, उसके बाद लोम और सैंड। अब अगर हम क्ले और सिल्ट की मिक्स से देखें तो उसको होता है सिल्ट लोम। यहाँ पे लोम भी है और यहाँ पे क्या होगा, सिल्ट लोम। अगर हम लोम क्ले लोम इन दोनों की अगर मिक्सचर हो जाए तो इसको बोलते हैं क्ले लोम। अगर सैंड और लोम की हो तो सैंडी लोम। तो ऐसे ही इसको क्लासीफाई किया जाता है। यहाँ पे हमें जो याद रखना है वो है सबसे जो फाइनेस्ट जो पार्टिकल्स हैं वो है क्ले, उसके बाद क्या है सिल्ट, उसके बाद लोम और सैंड। सैंड के जो पार्टिकल साइज होता है वो सबसे बड़ा होता है। उसके बाद अगर हम कलर के बेस पे अगर इसको अगर हम क्लासीफाई करें तो रेड, येलो, ब्लैक। इंडिपेंडेंस के बाद जो सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था 1956 में, और उसने एक कम्प्रिहेंसिव स्टडीज़ की थी डिफरेंट एरियाज़ की, जैसे दामोदर वैली। उसके बाद जो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे और जो लैंड यूज़ प्लानिंग हुई थी, और किसके अंडर, ICAR के अंडर, उसने क्लासीफाई किया था इंडियन सॉइल्स को।
और उसने रिलेट किया था जो इंटरनेशनल लेवल पे जो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है USDA, उसकी जो सॉइल टैक्सोनॉमी थी उसके बेसिस पे उसको क्लासीफाई किया था इंडियन सॉइल्स को। तो इधर हमें देखने को मिलता है जो डिफरेंट जो सॉइल्स हैं, इंसेप्टी सोल्स, एंटीसोल्स, एल्फीसोल्स, वर्टिसोल्स, एरिडीसोल्स, अल्टीसोल्स, मोलिसोल्स और अदर्स। तो हमें इसमें से सिर्फ 2 ही याद रखनी है जो फर्स्ट और सेकंड है। हमें इंसेप्टिसोल जो है वो देखनी है वो कितनी है, 39% है टोटल का, और जो एंटीसोल्स है वो है 28%। तो ICAR की जो क्लासिफिकेशन है जो एज़ पर USDA जो सॉइल टैक्सोनॉमी है उसमें हमें देखना है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा सॉइल है वो इंसेप्टिसोल, उसके बाद एंटीसोल्स। इंसेप्टिसोल है 39 और एंटीसोल है 28। उसके बाद जो सबसे जो फेमस जो क्लासिफिकेशन है बेसिस ऑफ जेनेसिस, कलर, कंपोजिशन एंड लोकेशन। तो इंडिया की सॉइल्स को क्लासीफाई किया जाता है 8 टाइप्स में, जैसे एलुवियल, ब्लैक, रेड एंड येलो, लेटराइट, एरिड, सलाइन, पेटी एंड फॉरेस्ट सॉइल। सबसे पहले हमारे पास है एलुवियल सॉइल्स। एलुवियल सॉइल जो है वो नॉर्थन प्लेन्स और रिवर वैलीज़ में देखने को मिलती है। ये जो सॉइल्स हैं 40% ऑफ टोटल एरिया जो है कंट्री का उसमें देखने को मिलती है, यानी जो सबसे ज़्यादा सॉइल जो है वो है एलुवियल सॉइल। ये जो डेपोजिशनल सॉइल है जो रिवर्स के द्वारा डिपॉजिट्स जो हैं ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, और जो स्ट्रीम्स हैं जो ट्रिब्यूटरीज हैं इनके द्वारा, और उनको डिपॉजिट किया जाता है रिवर्स के साइड पे, उसकी वजह से ये बनती है एलुवियल सॉइल। जैसे राजस्थान में, गुजरात में, पेनिनसुलर रीजन, तो रिवर्स के जो डेल्टाज हैं वहाँ पे देखने को मिलती है। एलुवियल सॉइल का अगर हम जो टेक्सचर के बेस पे हमने क्लासिफिकेशन देखी थी वो उसका नेचर कैसा है एलुवियल सॉइल का, सैंडी लोम टू क्ले देखने को मिलती है। तो इसमें भी जो रिवर के पास जो डिपॉजिट होती है, जैसे हम अभी देखें जो खादर है, तो ये हमें देखने को मिलती है जो क्ले देखने को मिलती है। दे आर रिच इन पोटैश बट पोर इन फास्फोरस। यहाँ पे पोटैश में रिच देखने को मिलती है, लेकिन जो फास्फोरस है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। अपर एंड मिडिल गंगा प्लेन, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जो अपर और मिडिल गंगा प्लेन है वहाँ पे हमें 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एलुवियल सॉइल्स है वो डेवलप होते देखते हैं, जैसे खादर और बांगर। जो खादर जो है वो न्यू एलुवियल सॉइल है और डिपॉजिट की जाती है फ्लड्स के साथ एनुअली, हर साल जो है फ्लड्स के साथ जो है डेवलप होती है। विच एंड रिचेज द सॉइल बाय डिपॉजिट फाइन सिल्ट्स, जो फाइन सिल्ट जो है वो डिपॉजिट होती है। जो बांगर जो है सिस्टम ऑफ ओल्डर होती है, थोड़ी जो पुरानी रहती है, डिपॉजिट अवे फ्रॉम द फ्लड प्लेन्स। जो फ्लड प्लेन्स के सबसे पहले होती है खादर, उसके बाद जो बांगर। बोथ जो खादर और बांगर दोनों उनमें क्या होता है कैल्सेरियस कंक्रीशंस होती हैं, डिपॉजिट्स होते हैं जिनको हम कंकर्स बोलते हैं। दीज सॉइल्स आर मोर लोमी एंड क्ले इन द लोअर एंड मिडिल गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्रा वैली, एंड द सैंड कंटेंट डिक्रीजेज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अगर हम इंडिया में वेस्ट टू ईस्ट जाएँ तो यहाँ पे जो सैंड कंटेंट है वो क्या होता है डिक्रीज़ होने लगता है। यानी अगर यहाँ से गंगा स्टार्ट है, यहाँ से अगर जाएँ राजस्थान, यूपी, अगर हम इस तरफ जाएँ ईस्ट की तरफ, तो यहाँ पे जो सैंड कंटेंट है वो कम होते दिखता है। कलर ऑफ एलुवियल सॉइल वेरीज, कलर जो लाइट ग्रे से जो ऐश ग्रे इसमें हम देखने को मिलता है। इट्स शेड्स डिपेंड ऑन द डेप्थ ऑफ डेपोजिशन, जो शेप है शेड्स हैं जो डेप्थ पे डिपेंड करता है। टेक्सचर जो है मटेरियल क्या क्या उस पर डिपेंड करता है। एलुवियल सॉइल इंटेंसली कल्टिवेटेड, तो एलुवियल सॉइल जो है वहाँ पे कल्टीवेशन अच्छी खासी होती है, इसको हम देखते हैं। जैसे हमारा जो हमें पता है जो एलुवियल सॉइल है वो डिपॉजिट्स लाती है जो रिवर्स, जिसकी वजह से जो है डिपॉजिट होती है, उसको हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल। तो ये अगर रिवर है तो जो रिवर के जो इमीडिएटली जो पास जो होगी तो वो होगा खादर, इसको हम न्यू सॉइल भी बोलते हैं, और ये बहुत ही फर्टाइल होती है जो कल्टीवेशन के लिए। खादर के बाद आती है भांगर, इसको हम ओल्ड एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं, जो फ्लड प्लेन से जो थोड़ा पीछे जो है डेवलप होती है। उसके बाद हमारे पास है तराई, और उससे पहले जो है भांगर। तो जो हमारे खादर देखा हमने फर्टाइल है न्यू, भांगर देखा जो है ओल्ड। इसमें ये उतनी फर्टाइल नहीं होती जितनी खादर होती है, इसमें कंकर्स देखने को मिलते हैं। और उसके बाद जो है तराई में हमें मार्शी और डैम देखने को मिलता है, बहुत ऐसे वाटर वगैरह देखने को मिलता है। उसके बाद जो भाबर है उसमें ग्रेवल, पेबल, स्टर्ड, रॉक्स।
तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से क्या होता है, जो भी स्ट्रीम वहाँ से आती है, जो कंकर वगैरह पत्थर देखने को मिलते हैं, पेबल्स, रॉक्स, ग्रेवल्स, तो वो जो स्ट्रीम जहाँ से वाटर स्ट्रीम जो आती है तो वो वहाँ पे छुप जाती है और वो अंडरग्राउंड ही वहाँ पे फ्लो करते दिखती है। तो ये रिवर है, उसके बाद खादर, भांगर, तराई और भाबर। इस मैप को हम बाद में देखेंगे, पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो सॉइल थी वो थी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कवर्स मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू को कवर करती है, विच इंक्लूड, जिसमें हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र पे देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स। अपर रीचेस ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, द ब्लैक सॉइल इज़ वेरी डीप। जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे क्या है, जो सॉइल जो है डीप है। दीज सॉइल्स आर नोन एज रिगर सॉइल्स और ब्लैक कॉटन सॉइल। इसको रिगर सॉइल और या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। द ब्लैक सॉइल्स आर जनरली क्ले, डीप एंड इम्परमिएबल। दे स्वेल एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट। जब वेट होती है तो क्या होती है, स्वेल करती हैं और स्टिकी हो जाती हैं, और जब ड्राई होती हैं तो उसको श्रिंक कर जाती हैं। सो ड्यूरिंग ड्राई सीजन सॉइल डेवलप वाइट क्रैक्स। और जो ड्राई सीजन में क्या होता है, जो क्रैक्स वो डेवलप हो जाते हैं सॉइल पे, इसीलिए यहाँ पे क्या, इसी को सेल्फ प्लोइंग भी बोलते हैं। बिकॉज ऑफ दिस करेक्टर ऑफ स्लो एब्जॉर्प्शन एंड लॉस ऑफ मॉइस्चर, ब्लैक सॉइल रिटेन्स द मॉइस्चर फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड, विच हेल्प्स क्रॉप्स स्पेशली रेन फेड वंस टू सस्टेन इवन ड्यूरिंग ड्राई सीजन। तो ये यहाँ पे वाटर रिटेंशन क्वालिटी होती है इसकी बहुत ज़्यादा, इसीलिए इसको क्योंकि इसकी क्ले होती है, क्ले और जो इम्परमेबल होती है, इसकी वजह से ये ड्राई सीजन में भी इसमें जो क्रॉप्स हम कल्टीवेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मॉइस्चर है वो काफ़ी टाइम तक रह सकता है। ये ब्लैक सॉइल ड्यूरिंग ड्राई सीजन देखने वाले, ये क्रैक्स पड़ गए इसमें ड्राई सीजन में। केमिकली ब्लैक सॉइल्स आर रिच इन लाइम। तो ब्लैक सॉइल में लाइम हमें देखने को मिलता है, आयरन देखने को मिलता है, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। दे आल्सो कंटेन पोटैश बट लैक इन फॉस्फोरस नहीं मिलता हमें, नाइट्रोजन नहीं मिलता और ऑर्गेनिक मैटर नहीं देखने को मिलता। कलर जो है वो डीप ब्लैक टू ग्रे। उसके बाद है रेड सॉइल, रेड येलो सॉइल। रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्निस रॉक्स। जो इग्निस रॉक्स हैं वहाँ पे डेवलप होती है, जहाँ पे लो रेनफॉल होती है ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू के ईस्टर्न और जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे लो रेनफॉल एरियाज़ में इग्निस रॉक्स के ऊपर डेवलप होते दिखती है। Along the pediment zone of Western Ghats, long stretch of area is occupied red loamy soil. Yellow and red soil also found in parts of Odisha, Chhattisgarh, southern parts of Middle Ganga Plain. Soil develop a reddish color due to wide diffusion of iron in crystalline metamorphic rocks. तो ये रेड कलर किसकी वजह से, जो आयरन डिफ्यूज होता है क्रिस्टलाइन और जो मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं उसमें, उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे हमें रेड कलर देखने को मिलता है। इट लुक्स येलो व्हेन इट अक्कर्स है हाइड्रेटेड फॉर्म में हो, वाटर इसमें ज़्यादा हो तो हमें येलो दिखता है ये। फाइन ग्रेन्ड रेड एंड येलो सॉइल आर नॉर्मली फर्टाइल। जो फाइन ग्रेन्ड रेड और येलो सॉइल होती है वो क्या होती है, फर्टाइल। कोर्स ग्रेन जो होती है वो, जैसे हमें ड्राई अपलैंड एरियाज़ में देखने मिलती है, वो इनफर्टाइल होती है। दे आर जनरली पोअर इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस। तो यहाँ पे हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस देखने को नहीं मिलता है। उसका जो लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल क्या होती है, जो एक लैटिन वर्ड है लेटर, इसका मतलब ब्रिक। लेटराइट सॉइल जो डेवलप होती हैं एरियाज़ में जहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होता है, और हाई रेनफॉल की वजह से क्या हो जाती है, लीचिंग हो जाती है, और जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है तो उसमें जो लीचिंग की वजह से जो लाइम और सिलिका जो होता है वो लीच आउट हो जाता है। तो सॉइल्स रिच इन, इसमें फिर क्या रहता है, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम जो कंपाउंड्स हैं वो रह जाते हैं। ह्यूमस कंटेंट ऑफ सॉइल इज़ रिमूव्ड। लीचिंग की वजह से जो ह्यूमस कंटेंट होता है वो भी क्या हो जाता है, लीच आउट हो जाता है। ह्यूमस कंटेंट जो सॉइल का है वो रिमूव हो जाता है, किसकी वजह से, बैक्टीरिया जो होता है उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है। दैट थ्राइव वेल ऑन हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में जो रहते हैं बैक्टीरियाज, उनकी वजह से जो ह्यूमस कंटेंट है वो भी ख़त्म हो जाता है। दीज सॉइल्स आर पोअर इन ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। ये सारी चीज़ें इधर देखने को नहीं मिलती हैं। आयरन ऑक्साइड एंड पोटैश यहाँ पे देखने को मिलता है।
हैंस लेटराइट्स आर नॉट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन। तो यहाँ पे जो कल्टीवेशन के लिए सूटेबल ये सॉइल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाएँ तो इसको फर्टाइल बनाया जा सकता है फॉर नट्स। ये नट्स की कल्टीवेशन हो सकती है, जैसे हमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला में देखने को मिलती है। लेटराइट सॉइल्स आर वाइडली कट एज ब्रिक्स फॉर यूज इन हाउस कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे लेटर यानी जो लैटिन वर्ड है लेटर, उसका मतलब ही ब्रिक है। तो यहाँ ब्रिक्स फॉर्मेशन में ब्रिक्स बनाने के काम आ जाती हैं, जो हाउस कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो सकती है। These soils have mainly developed in higher areas of peninsular plateau. Laterite soil are commonly found in the कौन से एरिया में, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड असम। उसके बाद एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, जो सैंडी इन स्ट्रक्चर होती है और सैलाइन इन नेचर। In some areas, salt content is so high that common salt is obtained by evaporating the saline water. तो साल्ट कंटेंट इसमें इतना ज़्यादा होता है कि इसको जब इवेपोरेट होता है ये हीट की वजह से, तो वहाँ पे जो क्या होता है, कॉमन साल्ट जो है वो भी वहाँ से ऑब्टेन किया जा सकता है। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, एक्सेलेटरी इवेपोरेशन, दे लैक मॉइस्चर एंड ह्यूमस। तो यहाँ पे जो ड्राई क्लाइमेट है, हाई टेम्परेचर है और उसकी वजह से जो इवेपोरेशन होता है, तो यहाँ पे मॉइस्चर और ह्यूमस देखने को नहीं मिलता है। नाइट्रोजन इज़ इनसफिशेंट एंड फॉस्फोरस कंटेंट इज़ नॉर्मल। जहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो भी इनसफिशेंट है और जो इसमें फॉस्फेट है वो क्या है, नॉर्मल है। इसमें हम अगर देखें एरिड, तो अगर ये जो 7 जिसकी pH वैल्यू वो है न्यूट्रल, और 8, 9, 10, 11 इस तरफ अगर बढ़ती जाए तो यहाँ पे सॉइल क्या देखने को, अल्कलाइन। उसके बाद अगर 6, 5 अगर यहाँ पे जा रहे तो एसिडिक देखने को मिलती है। तो जो 5, 6 और 7 रेंज जिसकी जो pH वैल्यू वो है ह्यूमिड रीजन में मिलती है सॉइल, और अगर 7, 8, 9 अगर इस रेंज में है अगर pH वैल्यू, तो वो सॉइल हमें देखने को मिलती है एरिड रीजन सॉइल होती है वो। तो यहाँ पे जो एरिड सॉइल की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो क्या है, सैलाइन है। तो इसमें अगर लोअर हॉरिजन्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, कंकर लेयर्स होती हैं। अगर ये हॉरिजन इस सॉइल का है तो ये लोअर हॉरिजन्स है, यहाँ पे हमें कंकर्स देखने को मिलते हैं। और कंकर की वजह से क्या होता है, जो कैल्शियम कंटेंट है वो डाउनवर्ड क्या होता है, इंक्रीज़ हो रहा है। कैल्शियम कंटेंट हमें देखने को मिलता है। द कंकर लेयर फॉर्मेशन ड्यू टू, जो कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा हो रहा है और जो कंकर लेयर फॉर्मेशन हो रही है बॉटम हॉरिजन्स में यहाँ पे, तो ये क्या करता है, जो वाटर की इनफिल्ट्रेशन होती है उसको क्या करता है, यहाँ पे रोकता है। वाटर की जो इनफिल्ट्रेशन है उसको रोक देता है। सच एज व्हेन इरिगेशन इज़ मेड अवेलेबल, द सॉइल मॉइस्चर इज़ रेडली अवेलेबल फॉर सस्टेनेबल प्लांट ग्रोथ। और जब इसकी इरिगेशन की जाती है तो यहाँ पे नीचे तो ऑलरेडी जो है वाटर अवेलेबल होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे इसको मॉइस्चर आसानी से अवेलेबल करवा देता है प्लांट को, और यहाँ पे प्लांट ग्रोथ अच्छे से हो जाती है। जैसे हमें देखने को मिलता है जो वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ पे क्या ये एरिड सॉइल देखने को मिलती है। दीज सॉइल्स आर पोर एंड कंटेंट लिटिल ह्यूमस, जो कंटेंट है वो नहीं देखने को मिलता है, और ना ही जो ऑर्गेनिक मैटर है वो। उसके बाद जो है सैलाइन जो सॉइल्स हैं, सैलाइन सॉइल को हम देते उस सारा जो इनफर्टाइल सॉइल है, इसमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। दे आर इनफर्टाइल उस सारा जो है इनफर्टाइल सॉइल है। वेजिटेटिव ग्रोथ यहाँ पे सपोर्ट नहीं करती है। दे हैव मोर साल्ट ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ ड्राई क्लाइमेट एंड पोर ड्रेनेज। दे अक्कर इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स इन वाटरलॉक्ड एंड स्वैम्पी एरियाज। देयर जो स्ट्रक्चर रेंज फ्रॉम सैंडी टू लोमी। दे लैक इन नाइट्रोजन, कैल्शियम। सैलाइन सॉइल्स आर मोर वाइड स्टेप इन वेस्टर्न जो गुजरात, डेल्टाज, ईस्टर्न कोस्ट, सुंदरबंस एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल। इन रन ऑफ कच्छ, the southwest monsoon brings salt particles and deposit there as the crust. Seawater intrusions in deltas promote occurrence of saline soils. In areas of intensive cultivation with excessive use of irrigation, जहाँ पे इंटेंसिव कल्टीवेशन की गई थी ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में, जहाँ पे कल्टीवेशन और उसकी वजह से जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ इरीगेशन किया गया था, तो वो जो फर्टाइल जो एलुवियल सॉइल भी थी वो भी सैलाइन सॉइल में कन्वर्ट हो गई थी। Excessive irrigation with dry climatic conditions promote
कैपिलरी एक्शन, तो वो किसको प्रमोट करता है, या एक्सेसिव इरिगेशन अगर ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस हों तो वहाँ पे जो कैपिलरी एक्शन है उसको प्रमोट करता है, जिसकी वजह से जो डेपोजिशन ऑफ साल्ट होता है टॉप लेयर ऑफ सॉइल में वो देखने को मिलता है। इन सच एरियाज़ स्पेशली पंजाब एंड हरियाणा फार्मर्स एडवाइज्ड, तो ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे सॉइल क्या है सैलाइन हो चुकी है जो कैपिलरी एक्शन की वजह से, और जो एक्सेसिव जो कल्टीवेशन है और एक्सेसिव इरिगेशन की वजह से, वहाँ पे जो फार्मर्स को एडवाइस किया जाता है वहाँ पे जिप्सम ऐड करके वहाँ जो सैलिनिटी है उसको कंट्रोल किया जाए। तो यानी जो सैलिनिटी को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे जिप्सम को यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद है पीटी सॉइल्स, दे आर फाउंड इन हैवी रेनफॉल एंड लो ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी, जहाँ पे हैवी रेनफॉल और हैवी ह्यूमिडिटी है, हाई ह्यूमिडिटी है, और यहाँ पे क्या उसकी वजह से क्या होता है जहाँ जंगल और जहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसी की वजह से जो है डेड ऑर्गेनिक मैटर भी एक्यूमुलेट हो जाता है, और जो ह्यूमस और ऑर्गेनिक कंटेंट है वो भी सॉइल में बढ़ जाता है। ऑर्गेनिक मैटर जो है ऑलमोस्ट जो है 50% के आसपास देखने को मिलता है। These soils are normally heavy and black in color. At many places they are alkaline also, alkaline भी हमें देखने को मिलता है। It occurs widely in northern part of Bihar, उत्तरांचल, कोस्टल एरिया वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु। उसके बाद हमारे पास है फॉरेस्ट सॉइल। As the name suggests, forest soils are formed forest areas where sufficient rainfall is available. उस एरियाज़ में फॉरेस्ट में जहाँ पे जो है सफिशेंट जो है रेनफॉल अवेलेबल है। स्ट्रक्चर और जो टेक्सचर है वो वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन माउंटेन इन्वायरमेंट, उस जो माउंटेन का इन्वायरमेंट कैसा है और वो कहाँ पे है। दे आर लोमी एंड सिल्टी ऑन द वैली साइड, जो वैली साइड से वहाँ पे लोमी और सिल्टी है, और कोर्स ग्रेन्ड इन अपर स्लोप्स, जो अपर स्लोप्स देखने को मिलती है वहाँ पे क्या है कोर्स ग्रेन। तो जो अपर स्लोप्स है वहाँ पे डीनोडेशन देखने को मिलती है। डीनोडेशन मतलब जो वेदरिंग और इरोजन और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, वेदरिंग और इरोजन हो रही है उसके बाद जो है ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है सॉइल का। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कोर्स ग्रेन्ड अपर स्लोप्स में। लेकिन जो वैली जो है वैली एरिया वहाँ पे फर्टाइल सॉइल देखने को मिलती है, जहाँ पे लोमी और सिल्टी सॉइल देखने को मिलती है। इन स्नो बाउंड एरिया जहाँ पे बर्फ़ जहाँ पे कवर्ड है वहाँ जैसे हिमालयस में वहाँ पे डीनोडेशन होती है और एसिडिक लो ह्यूमस कंटेंट सॉइल देखने को मिलती है। द सॉइल्स फाउंड इन लोअर वैलीज आर फर्टाइल, तो वही जो लोअर वैलीज़ में वो है फर्टाइल। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द फोरगोइंग डिस्कशन दैट सॉइल टेक्सचर क्वालिटी नेचर आर वाइटल फॉर जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट वेजिटेबल्स क्रॉप्स, ये सारा इसमें कंक्लूजन है। उसके बाद सॉइल जो डिग्रेडेशन है उसमें डिग्रेडेशन मीन्स जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो डिक्लाइन कर जाता है, और जो सॉइल की जो डेप्थ है वो कम हो जाती है ड्यू टू इरोजन एंड मिसयूज़। तो जो सॉइल की फर्टिलिटी का डिक्लाइन होना सॉइल डिग्रेडेशन कहते हैं। तो इरोजन में हमें कुछ टर्म्स हैं जैसे शीट एंड गली इरोजन, इसकी वजह से हमें बैडलैंड टोपोग्राफी देखने को मिलती है जो अनफिट होती है कल्टीवेशन के लिए, जैसे हमें चंबल बेसिन में देखने को मिलती है, जैसे ये है बैडलैंड टोपोग्राफी, यहाँ पे एक गली इरोजन दिखाया गया है। इसके बाद हम फाइनल रिवीजन करते हैं थ्रू मैप। तो मैप में हमने देखा जो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास सॉइल है वो है एलुवियल, उसके बाद रेड और उसके बाद ब्लैक। जो एलुवियल सॉइल है वो इस रीजन में देखने को मिलती है हमारे पास, ये सारा जो रीजन है यहाँ पे एलुवियल सॉइल है, फ्लड प्लेन्स, और इसमें पोटैश जो है रिच दिखता है, फॉस्फोरिक एसिड लाइम यानी पीपल, इसको हम याद कर सकते हैं। जो 40% सॉइल है वो एलुवियल, और यहाँ पे जो किस में रिच है पीपल में, पीपल मीन्स PPL, पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम। उसके बाद जो रेड सॉइल है आयरन रिच है, यहाँ पे ये रेड सॉइल रीजन जो है जो आयरन की वजह से जो रेड होती है क्योंकि ये डिफ्यूज होता है क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स में। उसके बाद जो ब्लैक सॉइल हमें देखने को मिलती है यहाँ पे डेक्कन एरिया में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, ये वाले जो रीजन है। तो इसमें जो आयरन देखने को मिलता है मैग्नीशिया, अल्मोनियम, लाइम, पोटैश, पी मेल। तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल जो तीसरे नंबर पे है वो पी मेल, पोटैश, मैग्नीशिया, एल्युमिनियम, आयरन और लाइम। उसके बाद हमारे पास जो एरिड सॉइल है, एरिड सॉइल में हमें फॉस्फोरस और कैल्शियम देखने को मिलता है। जो इलेक्ट्राइट सॉइल जो इस रीजन में देखने को मिलती है, तो हमारे पास इसके पास है हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल और लीचिंग की वजह से जो है
आयरन ऑक्साइड और पोटाश और एल्युमिनियम ही रह जाता है, जो ह्यूमस कंटेंट है वो लीच आउट हो जाता है। उसका जो माउंटेन सॉइल जो है एसिडिक, लो ह्यूमस इन जो अपर जो स्लोप्स हैं, और जो लो स्लोप्स हैं वहाँ पे हमें देखने मिलती है फर्टाइल सॉइल विद लोमी एंड सिल्टी जो है वो स्ट्रक्चर है। तो ये था हमारा सॉइल का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे जो टाइप्स ऑफ सॉइल इन जे एंड के। थैंक यू।